और दोस्तों नमस्कार। तो देखिए आज हम लोग मिर्च में दवा देने के लिए आए हुए हैं और आपको हम पिछला वीडियो में बता भी चुके थे कि जो इसमें पत्ता मुरझिया रोग जो लगा हुआ था वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और आपको हम ये भी बता चुके थे कि इसमें बिल्कुल फल फूल का बहुत ही ज़्यादा कमी है। तो उसका जो हम दवा दिए हुए थे, तो जो दवा हम इसमें दिए थे वो तो काम कर गया है। और आप देख सकते हैं पौधा में कि फूलों की संख्या काफ़ी इसमें आ चुका है। सभी पौधे में फूलों की संख्या काफ़ी आ चुका है। आप यहाँ से लेके आगे तक देख सकते हैं इसमें काफ़ी मात्रा में फूल आ चुका है। एक बार तो ऐसा लगा था कि ये जो पौधा है ये केवल झाड़ी बन के रह जाएगा, इसमें किसी प्रकार का फूल फल नहीं आएगा। लेकिन जब इसमें दवा दिए तो इसका जो ग्रोथ था वो काफी हद तक रुक गया। और ग्रोथ रुकने के साथ साथ इसमें हम फूल फल का भी दवा दिए हुए हैं, तो ये भी फूल भी इसमें काफी संख्या में लग चुका है। आज इसमें और हम इसमें दवा देंगे, कुछ अलग टेक्निकल का दवा डालेंगे फूल के लिए। और फूल लेंगे तो निश्चित ही रूप से उसमें फल तो आना ही आना है, क्योंकि फल को कन्वर्ट करने के लिए भी इसमें हम दवा डालेंगे आज। और देख सकते हैं जो पौधा है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है और जो पतला पत्ती था वो मोटा भी हो चुका है, क्योंकि ये गहरा हरा बिल्कुल हो चुका है। इसमें हम बीच में 2-3 दिन बीच करके इसमें हम फर्टिलाइजर भी चलाए हैं 12 एक्सर, ताकि इसको गहरा हरा करे। कह के आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आपको दिखाते हैं सामने, यहाँ पर इस तरह से बहुत ज्यादा पीलापन आ गया था कहीं कहीं पर पौधा में, तो वो पीलापन भी अब हरा में पूरा ग्रीन में वो आ गया है। और देखते देखते ये आ भी जाएगा, कहे कि इसमें कल भी हम चलाए हुए हैं 12 एक्सर। तो निश्चित ही रूप से ये 2 बार इसको चलाने के बाद जो पूरा पौधा पूरा गहरा हरा में ये बदल जाएगा। तो ये जो है मिर्च ये दूसरी बार हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार हो रहा है और इसमें फूल फल का जो मात्रा है वो काफी अच्छा आ रहा है। और अब इसका ऐसा पौधा तैयार होने के बाद जब फूल फल आता है तो निश्चित ही रूप से वो तबातोड़ फल देता है। और इतना फल देता है कि मिर्चा को तोड़ते तोड़ते किसान थक जाएगा, इतना फल देगा, क्योंकि पौधा इसका पूरी तरह से तैयार है। और इसमें फूल भी अभी भरपूर मात्रा में आना शुरू हो गया है। और आज जब इसमें दवा देंगे तो निश्चित रूप से ये पूरी तरह से ये 2-4 दिन के अंदर में इसमें सिर्फ फूल ही नजर आएंगे। जो अभी आप देख रहे हैं फूल की संख्या, इससे निश्चित ही रूप से 2 गुना 3 गुना इसमें फूल की संख्या हो जाएगा। तब जाके मिर्च जो है वो पूरी तरह से भरपूर मात्रा में फल भी देना शुरू कर देंगे। तो ये जो है अब दूसरी तुड़ाई के लिए मेरा ये बनने जा रहा है। तो आज हम इसमें दवा देंगे, कौन कौन सा दवा देंगे उस दवा के बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। और आप पौधा को देख के समझ सकते हैं कि पौधा जो जिस क्वालिटी में पौधा को होना चाहिए मिर्चा को फलने के लिए, उस क्वालिटी में पौधा आ चुका है। और इसका जो गांठ है आप देख सकते हैं, ये जो लंबा लंबा गांठ जो दे रहा था वो एकदम अब सामने में आ गया है। सामने में आने से क्या होता है कि फलन का संख्या ज्यादा होता है, फूल का संख्या ज्यादा होता है। और वही अगर लंबा चला जाता है तो फूल की संख्या दूरी पर चल जाता है और फलन भी कम होता है। तो इसीलिए इसमें हम दिए हुए थे जो दवा, जो कि इसका जो ग्रोथ को रोके, और ग्रोथ अच्छी तरह से रुक भी गया। और एक चीज आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप ग्रोथ रोकने के लिए जो दवा दे रहे हैं उसका जो डोज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो निश्चित ही रूप से आपका ग्रोथ रुकने का जगह में ग्रोथ उसका ज्यादा चालू भी हो सकता है। कहीं उसमें दोनों चीज होता है। जैसे आप कम डोज में देते हैं तो निश्चित ही रूप से ग्रोथ उसका और तेजी से बढ़ेगा, और थोड़ा सा डोज अगर आप बढ़ा देते हैं तो डोज बढ़ने के बाद उसका ग्रोथ को रोक देता है। लेकिन एक समस्या उसमें भी ये भी आता है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप ये देख सकते हैं जो ऊपर का ये जो पत्ती है वो छोटा हो जाता है, तभी जाके ग्रोथ रुकता है। तो उससे दोनों चीज फायदा होता है, इसमें फूल भी नहीं झड़ता है और फूल जो है वो फल में बदल भी जाते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान देना है। उसके लिए भी आपको बाद में उसका दवा आपको चलाना पड़ेगा, ताकि जो पत्ती मुड़ गया है वो पूरी तरह से साफ हो जाए। तो आज हम वही दवा यहाँ पर चलाने के लिए आए हुए हैं। आपको हम दवा के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यह दिखाएंगे कि जो यहाँ का जो पौधा है वो पूरा फलने की स्थिति में आ गया है और इसका जो क्वालिटी है पौधा का वो पूरी तरह से फल देने में अब सक्षम है, क्योंकि ये जो पौधा है पूरा क्वालिटी में है। पौधा भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है फल देने लायक। अब इसमें सिर्फ हमको विशेष रूप से दवा में ध्यान देना है और निश्चित ही रूप से इसका जो फलन की संख्या है वो ज्यादा आएगा, फूल की संख्या ज्यादा आएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से पौधा तैयार हो चुका है। देखिए दोस्तों, आज जो दवा का हम कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं उस दवा के बारे में आपको बताते हैं, और कौन कौन सा दवा क्या काम करेगा वो भी हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप देख चुके हैं कि जो पौधा का जो खिलखिलापन जो है वो अच्छी तरह से है, बहुत ही अच्छा है। और पत्ता पूरी तरह से खुला हुआ है, किसी तरह से इसमें मुरझिया रोग लगा हुआ नहीं है, ये पूरा तरह से खिल चुका है। अब हम इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें किसी प्रकार का कीड़ा ना लगे और इसमें थ्रिप्स ना लगे। और दूसरी चीज़ है कि फल फूल की संख्या इसमें ज़्यादा मात्रा में बढ़े। तो हमको इस चीज़ पर अब इसमें फोकस करना है, काहे कि अगर इसमें करते हैं तो निश्चित रूप से ये देखते देखते काफ़ी मात्रा में इसमें फूल भी आ जाएंगे और फल भी आ जाएंगे। तब जो इसमें जो हार्वेस्टिंग होगा वो भरपूर मात्रा में होगा। तो सबसे पहले आज हम आपको दवा के बारे में बताते हैं। तो हम इसमें पहला जो कीटनाशक दे रहे हैं ये सेमोडिस दे रहे हैं, और साथ में इमामेक्टिन दे रहे हैं। क्या है कि इसमें जो है सेमोडिस का काम है कीड़ा के साथ साथ हल्का फुल्का जो थ्रिप्स है वो भी खत्म हो जाता है, तो इसलिए हम ये चला रहे हैं। साथ में ये जो इमामेक्टिन दे रहे हैं तो इसमें कुछ बड़े कीड़ा भी जो लगे हुए हैं जो डाली में पत्ते में रेंगते हैं, उस कीड़ा के लिए भी हम इमामेक्टिन दे रहे हैं।
दूसरा हो गया क्रस्ट, ये अमीडा 70% है और इसको हम दे रहे हैं इसमें क्रस्ट को साथ में। और ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाते हैं हम। देखिए दोस्तों, ये है एसिटामिप्रेट और इसको भी हम दे रहे हैं इस बार, काहे कि जो भी छोटा मोटा इसमें भुनभुनिया जो होता है उसको ये कंट्रोल में रखेगा, बढ़ने नहीं देगा, और जो रस चूसक है वो कंट्रोल में रहेगा। तो निश्चित ही रूप से अगर रस चूसक कंट्रोल में रहेगा तो मिर्च का जो पत्ता है वो मुड़ेगा नहीं और अच्छा फलदार पौधा भी तैयार रहेगा। तो ये बहुत ही जरूरी है। साथ में आपको ये भी हम बता रहे हैं कि इसमें फूल फल के लिए हम क्या दे रहे हैं उसके बारे में। तब देख सकते हैं ये जो इनटेक है, देखिए ये इनटेक है, ये बीमेक्स कंपनी का हम यूज कर रहे हैं इस बार। बीमेक्स कंपनी का इनटेक है और ये फूल फल में इसका बहुत ही अच्छा रोल है, क्योंकि हम इसमें जैसे टमाटर में हम पिछला बार दिए हुए थे और इसका जो रिजल्ट देखे हमको बहुत ही अच्छा लगा। इस बार हम मिर्च में भी इसे देने जा रहे हैं फूल फल के लिए। खास करके अब यहाँ अगर जरूरत है, इस पौधा में अगर जरूरत है तो सिर्फ फूल फल का जरूरत है, बाकी ये सभी प्रकार के रोगों से ये मुक्त हो चुका है। तो इसमें हम फूल फल बढ़ाने के लिए ये इंटेक दे रहे हैं और ये विशेष करके जो है फूलों की संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ाता है, क्योंकि हम पहले भी दे चुके हैं और इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। तो आज हम ये देने जा रहे हैं। तो इसका जो डोज है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे सेमोडिस, ये पर लीटर पानी 1 ml के हिसाब से दे रहे हैं। जैसे आपको हम पहले बता चुके हैं कि बैगन में इसको हम 1.5 ml के हिसाब से डालते हैं, लेकिन मिर्च में सिर्फ ये 1 ml में काम कर जाएगा और ये 1 ग्राम के हिसाब से ये हम इमामेक्टिन दे रहे हैं। और ये भी दिखाते हैं आपको इंटेक को हम पर लीटर पानी 1.5 ml के हिसाब से इसमें डालेंगे। यहाँ 200 लीटर का पानी हम भर चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हम 350 ml लेकर आए हुए हैं। इसमें से में 50 ml ही केवल बचेगा, बाकी 300 ml इस पानी में हम इसको अच्छी तरह से घोल बना देंगे। तो ये निश्चित ही रूप से ये पर लीटर 1.5 ml के हिसाब से इसका डोज तैयार हो जाएगा। दोस्तों, सभी दवा का कॉम्बिनेशन इसमें हम तैयार कर लिए हैं। अब इसमें स्प्रे करेंगे और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय फूल फल की अवस्था में हो पौधा, उस समय आप जो कीड़ा दवा दे रहे हैं, जो कीटनाशक दे रहे हैं, ये चीज़ को आपको समझ लेना चाहिए कि वो जिसमें आप फूल फल है वो कहीं फूल को ना सुखाए या फूल को ना झड़ाए। बहुत ज़्यादा जैसे होता है पावरफुल, जैसे क्लोरोसाइपर का भी दवा होता है जो कि आपको ज़्यादा मात्रा में पड़ने से फूल को वो झाड़ देता है। कोई भी फसल का फूल हो उसे वो झाड़ने का भी काम करता है। कीड़ा तो वो काम करता ही है, लेकिन फूल भी उसमें झड़ने लगता है। लेकिन मात्रा अगर आप सही देंगे तो निश्चित ही रूप से वो भी आपका फूल को किसी प्रकार से नहीं झाड़ेगा। जैसे हम इसमें पिछला बार दिए हुए थे पर लीटर 1 ml के हिसाब से दिए हुए थे। इसमें जो हमको आपको बता ही चुके हैं कि इसमें जो है वो जो पत्ता में रेंगता है, पत्ता में वो काला कीड़ा जो कि दिन में वो जमीन में चला जाता है और रात में वो पौधे पर चलाता है और पूरा जो डाली को वो काट के गिरा दे रहा था। तो वो जो यहाँ पर जो कीड़ा था वो तो लगभग खत्म हो चुका है और अगर छोटा थोड़ा बहुत अगर बचा होगा तो इस बार जो हम दवा का स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें ये पूरी तरह से क्लियर भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरी तरह से हम दवा देने के लिए दवा का जो घोल है वो हम तैयार कर चुके हैं और अब इसमें दवा भी देने जा रहे हैं। एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देना है, बरसात के मौसम में खास करके, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि पूरा बादल छाया हुआ है, सिर्फ यहाँ पानी गिरने का देरी है, काहे कि मौसम बहुत ही खराब है और दवा देना भी बहुत जरूरी है। तो इस परिस्थिति में जैसे आप दवा का जैसे घोल तैयार कर रहे हैं तो निश्चित ही रूप से जो स्टिकर आप डाल रहे हैं वो अच्छा क्वालिटी का स्टिकर डालें। थोड़ा सा भले उसका ज़्यादा महंगा लगता है लेने में, लेकिन उसका डोज भी कम होता है और उसका काम भी बहुत अच्छा होता है। काहे कि दवा अगर हम इतना का डाल रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि अभी सभी दवा जो है काफ़ी महंगा होता है और महंगा दवा होने के साथ साथ अगर बीच में बारिश हो गया तो जो दवा हम दिए वो पूरी तरह से बेकार में चला जाएगा। तो इसीलिए स्टिकर अच्छा डालें। तो दोस्तों, अब हम इसमें स्प्रे का काम शुरू कर रहे हैं और आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।